हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ डिग्री फैक्टर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीएचपी में स्ट्रिंग मेथड पे। लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था पीएचपी स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं इस पे, क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो स्ट्रिंग है, उसके स्ट्रिंग की क्या-क्या मेथड हम स्ट्रिंग पे कितने तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारे स्ट्रिंग मेथड तो नहीं बताऊँगा, जो मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उन पे बात करूँगा और रेफरेंस दे दूँगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है? तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर पर। मैं आ गया अपने कोड एडिटर पर और मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मेथड लिख के रखे हुए हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट मेथड जो मैंने लिख के रखे हुए हैं, तो वो कुछ ये हैं। PHP string method, string alien, then substring, trim, multrim, rtrim, str to lower, str to upper, str replace, compare, cmp, explode, implode, md5, str reverse, str pause, sub str जो मैंने दो बार लिख लिया है, तो str word count, str split and join, ठीक है? तो एक एक करके देखते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर में, सेव करता हूँ, यहाँ एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ आके test.php नाम से एक फाइल बना देता हूँ। तो यहाँ आके test1.php नाम से फाइल बना दी और यहाँ आके मैंने क्या किया कि php ओपन और क्लोज किया, सेव किया। देन उसके बाद यहाँ आके हम एक वेरिएबल ले लेते हैं str नाम से। यहाँ आके हम लिख देते हैं हेलो डीके वेब टेक, ठीक है? हेलो डीके वेब टेक। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके अब इस स्ट्रिंग पे हम सारे मेथड्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो चलता। तो सबसे पहले strlen। तो strlen फंक्शन क्या करता है, यहाँ बोल रहे हैं द strlen फंक्शंस रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे रिटर्न करता है। देखो कैसे। तो यहाँ आके हम इको करते हैं strlen और इसमें $str डाल देते हैं, सेव करते हैं। एस का कॉपी फाइल पाथ करते हैं और ब्राउज़र में आके पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हम लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आईपी डाल देते हैं 127.0.1, एंटर करते हैं। आप देखेंगे आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न होके आ गई 15। आ गई ना? अब इसमें काउंट कर लो लेटर। जो लेंथ क्या होती है, जितने यहाँ लेटर होंगे, कैरेक्टर होंगे, वही लेंथ होगी। 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट होता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना? तो इतने वर्ड काउंट हो चुके हैं। देन उसके बाद अब strlen हो गया, क्लियर ना? तो strlen फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न कर देता है, काउंट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ आके सेकंड जो है हमारा ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम बोथ स्टार्ट एंड एंड। तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो यहाँ आके हमने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, यहाँ पे आके बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, कई बार डेवलपर से हो जाता है। तो ये क्या करेगा कि स्टार्ट के और एंड के जितने भी व्हाइट स्पेसेस होंगे वो खत्म कर देगा। जैसे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ के पहले मैं ऐसे ही इको करता हूँ, इको $str, सेव किया और यहाँ आया, रिफ्रेश किया, आपके पास ये आ जा रही है। अब इको में तो नहीं आएगा, यहाँ के वेयर डंप कर दो $str और यहाँ के सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी व्हाइट स्पेसेस और ये देखो व्हाइट स्पेसेस आ रहे हैं ना। तो अब ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, यहाँ के मैं क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम $str, ठीक है? अब इसके अंदर के जो लेफ्ट से स्टार्ट में और एंड में जितने भी व्हाइट स्पेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब चेक करोगे, ठीक है? नहीं हुए ना?
क्योंकि ट्रिम हम अलग कर रहे हैं और वेर डंप तो str ही कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रिम फंक्शंस को कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक कर लो, ट्रिम हो गया ना। सेम थिंग यहाँ आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिम को हटा देता हूँ। अब हमारा आता है एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड में जितने भी व्हाइट स्पेस होंगे उनको खत्म करेगा, और आर ट्रिम क्या करेगा, जितने भी राइट साइड में स्पेसेस होंगे उनको खत्म करेगा। जैसे मैं दिखा दूं, तो अभी मैं रिफ्रेश करूं तो आपको यहाँ के फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ के फिर से मैं वेर डंप कर देता हूँ, वेर डंप, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एल ट्रिम और $str कर देता हूँ, सेव, और चेक करोगे लेफ्ट साइड के जितने भी व्हाइट स्पेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। ये देखो खत्म हो गए ना। अब सेम थिंग यहाँ आता है आर ट्रिम, सेम आर ट्रिम होता है, यहाँ आप चेक करोगे आर साइड के जितने भी व्हाइट स्पेस होंगे वो खत्म हो गए। क्लियर ना। तो एल ट्रिम और आर ट्रिम दोनों क्लियर। तो मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को यहाँ, इसे एल ट्रिम और इसे आर ट्रिम, सेव। ठीक है, सेव किया। नेक्स्ट आता है हमारा str टू लोअर। तो str टू लोअर क्या करता है, बोल रहे हैं हम, लिखा भी है हमने, द str टू लोअर फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। जितने भी करेक्टर हैं स्ट्रिंग में वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ आके मैं सबसे पहले वेर डंप कर देता हूँ, या इको कर लूँ, इको str टू लोअर, और यहाँ आके हमने $str कर दिया। ठीक है, मतलब $str मेरी स्ट्रिंग है। रिफ्रेश किया, देखेंगे आप सारे करेक्टर स्मॉल हो गए। सेम इसका अपोजिट होता है str टू अपर। जितने भी करेक्टर हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। कितने भी, जितने भी करेक्टर होंगे वो आपके अपर केस में हो जाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश, ये देखो सारे अपर केस में हो गए। क्लियर ना। तो str टू लोअर, str टू अपर दोनों क्लियर। नेक्स्ट बात आता है str रिप्लेस। तो ये क्या करता है, रिप्लेस सम करेक्टर इन ए स्ट्रिंग, वो भी केस सेंसिटिव। तो ये क्या करता है, करेक्टर को रिप्लेस कर देता है। कैसे करता है वो जानते हैं। तो str रिप्लेस कैसे काम करता है वो जानते हैं। तो चलता हूं मैं अपने यहाँ पे। तो मेरे पास हेलो डीके वेबटेक है, तो मैं यहाँ के वाइट स्पेस खत्म कर देता हूँ ताकि मेरा वाइट स्पेस का काम ही खत्म हो जाए। तो यहाँ आके मैंने हेलो डीके वेबटेक किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद मैं str रिप्लेस करता हूँ, str यहाँ के मैं वेर डंप करके str अंडरस्कोर रिप्लेस। तो यहाँ देखो बोल रहे हैं सर्च रिप्लेस एंड सब्जेक्ट। सर्च किया मैंने सर्च किया कि जहाँ डीके वेबटेक हो तो डीके वेबटेक की जगह रिप्लेस हो जाए क्या, राजकुमार आ जाए। क्या आ जाए, राजकुमार। और सब्जेक्ट मैंने बोला कि सब्जेक्ट हो मैं $str की जगह हो जाए। ठीक है, डॉलर इस स्ट्रिंग में हो जाना चाहिए। सेव किया। अब वेर डंप अगर मैं हटाऊं यहाँ से, ध्यान से देखना, मैं वेर डंप हटा देता हूँ, सेव किया। अब मैं यहाँ आके इको करता हूँ किसको, $str को। ठीक है, सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, हेलो डीके वेबटेक है। अब रिप्लेस कर दिया है, तब मुझे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। तो इसको सेव किया। अब यहाँ आके हम इससे इको कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। क्लियर है। तो रिप्लेस हो गया। बट तो आपको समझ में आया होगा कैसे क्या होता है। सर्च करो, रिप्लेस वर्ड एंड किस स्ट्रिंग में करना है। ठीक है ना। तो ये तो होता है str रिप्लेस। नेक्स्ट आते हैं हम। तो उसके बाद हमारा आता है str cmp, कंपेयर टू स्ट्रिंग केस सेंसिटिव। दो स्ट्रिंग के बीच में ये कंपेयर करता है, वो भी देखते हैं कैसे काम करता है। सो यहाँ आते हैं अपने इस पे। अब कैसे काम करता है, एक चीज याद रखना str कंपेयर में, कि अगर आपके दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगे, मैंने एक स्ट्रिंग ली और यहाँ के मैंने लिख दिया वेर डंप किया, और यहाँ के str अंडरस्कोर cmp और str अंडरस्कोर cmp, यहाँ के मैंने बोला $str
कॉमा, और यहाँ के मैंने लिख दिया सेम स्ट्रिंग दे दिया। क्या दे दिया? ये सेम स्ट्रिंग को मैंने डाल दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है। एक और दूसरी चीज, एक चीज नोटिस करने वाली बात और है कि ये केस सेंसिटिव है। तो यहाँ के मैंने इसको रिफ्रेश किया, अगर आपकी कंपेयर हो रही होंगी, दोनों सेम होंगी तो रिटर्न 0 करेगा, अगर नहीं होंगी तो आपको, ठीक है। तो strcmp इन wamp64 चेक करते हैं, कुछ गलत हुआ होगा। strcmp, तो इसको मैं var dump को हटाऊंगा, अगर सेव, एरर आ रही है strcmp in uncut call to undefined function strcmp, call to undefined function strcmp, call to undefined function strcmp। ओहो, अंडरस्कोर मैंने यहाँ लगा दिया है, इस पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ अंडरस्कोर लगाया हुआ है, तो इसलिए ये अनडिफाइंड फंक्शन बता रहे। देखो strcmp सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, अंडरस्कोर नहीं है, तो मैंने strcmp लिखा, यहाँ के रिफ्रेश किया, आपको 0 रिटर्न हो गया। अगर यहीं आके अगर आप चेंज कर दोगे, लाइक मैंने स्मॉल कर दिया तो केस सेंसिटिव है, तो ये देखो आपको बता दिया -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो इस टाइप से आपको, अगर कंपेयर हो रहा होगा, 0 आ रही होगी वैल्यू, तो आपको रिटर्न, दोनों वैल्यू सेम होंगे तो रिटर्न 0 करेगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी तो रिटर्न आपको कुछ भी कर सकता है, रैंडमली कुछ कर सकता है। ठीक है ना। तो ये तो था strcmp। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या करता है? ब्रेक स्ट्रिंग इनटू एन एरे। एक्सप्लोड फंक्शन जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसको ब्रेक करके एरे में कन्वर्ट कर देता है। लाइक देखो, मैं var dump कर दूं यहाँ के एक्सप्लोड, और देखो डेलीमीटर, डेलीमीटर मैंने बोल दिया कि स्पेस, जहां स्पेस हो उसको टारगेट करे, मैंने बोला $str में, तो देखो स्पेस है, तो ये अब जितने भी स्पेस होंगे वहां से स्ट्रिंग को हटा हटा के एक क्या बना देगा? एरे बना देगा। ध्यान से देखेंगे आप, रिफ्रेश, आपके पास 2 एरे बन गए, है ना। आप एल को टारगेट कर लो या ई को टारगेट करते हैं, यहाँ के क्या बोलते हो, डेलीमीटर में ई दे देते हैं, तो जहां जहां ई होंगे वहां से आपको एरे कट हो जाएगा। देखो हो गए ना। तो इस टाइप से आपको एक्सप्लोर मेथड क्या करता है कि इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ की स्पेस दे दिया, ये देखो एरे मिल गया ना। तो यहाँ के अगर मैं चाहूँ इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूं, यहाँ के इसको वेरिएबल में स्टोर कराया, यहाँ आया, एक मैंने वेरिएबल ले लिया, सॉरी, $ARR। ठीक है। अब मैं यहाँ के अगर इसको वेयर डंप कराऊं, किसको? $ARR को, सेव और रिफ्रेश, आपको एरे मिला। तो एक ARR क्या हो गया? एरे हो गया। अब सेम एक फंक्शन होता है इम्प्लोड। इम्प्लोड क्या करता है कि इम्प्लोड जो एरे हैं, इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है कि देखो यहाँ लिखा भी है, देखो पढ़ लो पहले, उसके बाद में बता देता हूँ। इम्प्लोड ब्रेक ए स्ट्रिंग इनटू एन एरे। ठीक है, सॉरी, रिटर्न ए स्ट्रिंग फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एन एरे। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से एरे को रिटर्न करता है। तो कैसे देखते हैं? सो ऐसे, यहाँ बोल रहे हैं ग्लू और पीस। तो ग्लू मैंने बोल दिया कि यहाँ जितने भी एरे हैं उनके बीच में कॉमा आ जाना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, और किसमें? $ARR। ठीक है, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इको कर देता हूँ, इको, इको किया, और उसके बाद मैंने इको करने के बाद में यहाँ के रिफ्रेश किया, चेक करो, लोड एक वेब टैग, क्लियर ना। तो एक्सप्लोड स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, इम्प्लोड एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, क्लियर ना। इतना क्लियर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, MD5। MD5 फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसको एक रैंडमली कोड में, हैश कोड में जनरेट कर देता है, हैश कोड में। तो हैश कोड में कैसे? इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं पासवर्ड वैलिडेशन में। लाइक मेरा कोई पासवर्ड हैक करता है या कुछ करता है, तो जैसे इस टाइप से मैं यहाँ आया, मैंने इको कर दिया, क्या कर दिया? इको, और यहाँ आके MD5 फंक्शन लगाया, और यहाँ आके $str कर दिया, रिफ्रेश किया, तो कोई रैंडमली कोड जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो MD5 फंक्शन क्या करता है कि रैंडमली कोड, कोई हैश कोड जनरेट करके दे देता है जो भी आपका स्ट्रिंग होता है। ठीक है ना। तो क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा strreb।
रिवर्स स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है? स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, लाइक दिस, इस टाइप से। यहाँ आते हैं STR और यहाँ आके $STR, सेव, रिफ्रेश। देखो ये उल्टी हो गई, रिवर्स फॉर्म में कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ आके फिर से एक और फंक्शन मैं बता देता हूँ, बार बार आ रहा है, STR_ रिपीट इनपुट और मल्टीप्लायर। लाइक मैंने बोला $STR है, 3 बार रिपीट हो जाए, सेव एंड रिफ्रेश, चेक कर लो 3 बार रिपीट हो गई ना। तो इस टाइप से आप रिपीट भी कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को। फिर थर्ड आता है हमारा इको। नेक्स्ट आता है STR post, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ द स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन रिटर्न करता है। कैसे? occurrence ऑफ स्ट्रिंग इनसाइड द अनदर स्ट्रिंग, दूसरे स्ट्रिंग के बीच में। ये केस सेंसिटिव भी होती है। एग्जांपल देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो चलते हैं, आते हैं यहाँ के, मैंने क्या किया, STR POS किया, STR POS हाई स्टैक एंड निडल, हाई स्टैक एंड निडल। लाइक मैंने $STR लिखा और निडल में मैंने लिख दिया कि मुझे टी का एक्यूरेंस बता दो। तो ये क्या करता है, ध्यान से समझना, ये 6 ठीक है। तो यहाँ कि मैं ई लिख दूं, ई का बताओ, रिफ्रेश 1। आप समझ में आया होगा। तो STR POC क्या करता है, ध्यान से समझ लो कि STR POC फंक्शन स्ट्रिंग, जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट एक्यूरेंस मतलब पहला ही, एक ही चीज, एक पहला ही सर्च करेगा, जो पहली बार में उसे मिल जाएगा वही आपको रिटर्न कर देगा, उसके पोजीशन को रिटर्न करता है। लाइक मैंने ई बोला, मैंने बोला $STR में ई को सर्च करो, तो ई यहां आया और ई उसे सबसे पहले कहां मिला, फर्स्ट पोजीशन में मिला, तो उसने एक ही रिटर्न किया, तो इसलिए फर्स्ट एक्यूरेंस बोला था। तो एक ही एक्यूरेंस को रिटर्न करता है, ना कि बार-बार। ये केस सेंसिटिव, अगर आप कैपिटल ई करोगे तो वो कैपिटल ई का रिटर्न करेगा, स्मॉल ई करोगे तो स्मॉल ई का रिटर्न करेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, क्लियर ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ के हमने सब STR रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सब STR क्या करता है कि एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट रिटर्न कर देता है। लाइक मैं ई को करूं और यहाँ के SUB सब STR स्ट्रिंग एंड स्टार्ट। तो मैंने बोला स्ट्रिंग, मैंने बोला $STR और मैंने बोला स्टार्ट हो जाए 6 पोजीशन से, 6 पोजीशन से लेके जहाँ तक जाए, तो आपको देखोगे 6 पोजीशन से स्टार्ट हो गया। अब मैं बोल दूँ कि 6 पोजीशन से स्टार्ट हो और 8 पोजीशन तक जाना चाहिए, तो उतने ही पार्ट रिटर्न होगा, ठीक है। तो सब STR का काम होता है कि एक नई स्ट्रिंग बना देना, एक उसी स्ट्रिंग में से कट कर लेना, क्लियर ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा STR वर्ड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन ए स्ट्रिंग। तो क्या करता है कि नंबर ऑफ वर्ड को काउंट करता है। तो आते हैं यहाँ पे इको STR_ WORD काउंट $STR सेव, आपके स्ट्रिंग में 2 वर्ड है, 1 2, ठीक है ना। तो क्लियर ना। नेक्स्ट आता है हमारा STR स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू एरे। ये स्प्लिट करता है, एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ के लाइक मैं लिखूं, तो यहाँ वेर डंप कर देता हूँ, क्योंकि एरे है, एरे इको नहीं होता है। तो STR_SPLIT स्प्लिट और स्ट्रिंग $STR, ठीक है। सेव और रिफ्रेश, देखो एक एक लेटर एरे में कन्वर्ट हो गया, क्लियर ना। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइन एलियास ऑफ इंप्लोड का, ये क्लियर ना। तो ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूँ कि मान लो ठीक है, इतने तो ठीक हैं, और भी मुझे पढ़ने हैं, तो आप और भी पढ़ने के लिए जो PHP के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं, और वेबसाइट पे बहुत सारी हैं, बट PHP की जो ऑफिशियल है इन डेप्थ में मिलेगा, php.net पे जाएं
और यहाँ पे आके आपको सारे PHP स्ट्रिंग के फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ आके आप कोई एक फंक्शन डाल दें, जैसे मैं str है, str रिपीट ही कर दिया, लो। तो str रिपीट के जितने भी फंक्शन है वो सारे मिल जाएंगे। HTML स्पेशल कैरेक्टर सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। लाइक बहुत सारे फंक्शंस हैं, वर्ल्ड रैप। अब सारे फंक्शंस कवर करना एक वीडियो में नहीं था, तो मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो कर दिए। लेकिन आप इसमें से कोई भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं, लाइक HTML स्पेशल कैरेक्टर है, hex2bin है, hbre svc है, hpreb है, fprint है, echo है, तो कोई भी फंक्शन पढ़ रहे हैं, आपको सारे फंक्शंस बताए जाएंगे। अब अगर आपको जिसमें भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।